हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं ब्राइट और आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम जिराफ के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानेंगे, तो शुरू करते हैं। लंबे समय तक वैज्ञानिकों ने यह तर्क दिया कि जिराफ कितने प्रकार के होते हैं। उन्होंने 4 प्रजातियों पर फैसला किया: मसाई, दक्षिणी, उत्तरी और जालीदार जिराफ। याद रखने के लिए जिराफ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य एक, वे सब अफ्रीका में रहते हैं। हालांकि अफ्रीका के विभिन्न हिस्से में। उत्तरी जिराफ उत्तरी अफ्रीका को घर कहते हैं। दक्षिणी जिराफ महाद्वीप के दक्षिण में घूमते हैं। अन्य 2 प्रजातियां पूर्व में सबसे खुश है। किन्हीं 2 जिराफों का पैटर्न एक जैसा नहीं होता। उनके पैचवर्क कोट भी उनके प्रजातियों के आधार पर भिन्न होते हैं। मसाई जिराफ अपने पैच के बीच भूरे रंग की रेखाओं के साथ घेरा होता है। जालीदार जिराफ में भूरे नारंगी रंग के धब्बे होते हैं जो मोटे सफेद रेखाओं से अलग होते हैं। उत्तरी और दक्षिणी जिराफ के पैच पेंट के चीते की तरह है। जिराफ पृथ्वी ग्रह पर सबसे ऊंचे भूमि वाले जानवर है। पूरी तरह से विकसित जिराफ 4.3 to 5.7 मीटर लंबे होते हैं। वो एक दूसरे के कंधे पर खड़े 3 आदमियों से लंबे हैं। बेबी जिराफ अपनी माँ की तुलना में छोटे दिख सकते हैं, लेकिन जब वो पैदा होते हैं तब वे औसत आदमी की तरह लंबे होते हैं। जिराफ के आवाज का उसके गर्दन से क्या लेना देना है? खैर, वे शिकारियों की तलाश में मदद करने के लिए अपने लंबी गर्दन का उपयोग करते हैं। उनके आंखें ऊंचे होते हैं और इसलिए किसी भी शिकारियों को विस्तृत खुले घास के मैदान पर देखने में सक्षम होते हैं। शिकारियों का शिकार करना घने जंगलों में आसानी से छिप सकते हैं, इसलिए जिराफ के लिए समतल भूमि बेहतर है। जिराफ अपना ज़्यादातर समय खाने में बिताते हैं और एक दिन में 45 किलो तक पत्तियों और टहनियों को निगल सकते हैं। वे फल और घास पर भी नाश्ता करते हैं। उनकी लंबी गर्दन और पेड़ों के लिए धन्यवाद। जिराफ ऊंचे पेड़ों में ताजी हरी पत्तियों जैसे स्वादिष्ट पेय पहाड़ तक पहुंच सकते हैं। वे ज्यादा नहीं पीते हैं। जिराफ की गर्दन जमीन पर पहुंचने के लिए बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वे पानी तक पहुंचने के लिए अजीब तरह से अपने पैर या घुटने फैलाते हैं। जब वो पी रहे होते हैं तो वे शिकारियों के लिए एक आसान लक्ष्य होते हैं। इसलिए जिराफ के लिए ये राहत की बात है कि उसे बहुत अधिक पीने की जरूरत नहीं है। जिराफ अपना अधिकांश पानी अपने पत्तेदार भोजन से प्राप्त करते हैं, इसलिए उन्हें हर कुछ दिनों में केवल पीने की आवश्यकता होती है। नर जिराफ, जिन्हें बेल कहा जाता है, अपनी लंबी गर्दन और बट के सिर को ये देखने के लिए घुमाते हैं कि कौन अधिक मजबूत है। इसे नेकिंग के रूप में जाना जाता है और अधिकांश जिराफों को ऐसा करने में चोट नहीं लगती है। आखिरकार एक नर हार मान लेगा और शायद खाने के लिए चला जाएगा। जिराफ साबित करते हैं कि आप सुपर लंबे और सुपर फास्ट हो सकते हैं। वे कम दूरी पर 60 किलोमीटर पर आवर तक की गति तक पहुंच सकते हैं। शिकारी और सावधान, जिराफ की किक शक्तिशाली होता है और उनके खुर खाने के प्लेट के आकार के होते हैं। जिराफ के सींग असली सींग नहीं होते। नर और मादा दोनों जिराफों में 2 सिकन होते हैं। ये जिराफ के सींगों की तरह दिखते हैं, लेकिन वास्तव में त्वचा से ढके कार्टिलेज होते हैं। मादा सिकन प्यारे भुलक्कर टफ्स के साथ पतले होते हैं। नर जिराफ में मोटे औसिकन होते हैं जो जिराफ के झगड़े के कारण गंजे हो जाते हैं। क्या आप जिराफ की जीभ के रंग का अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं? ये गहरा नीला है। जिराफ चरते समय अपनी जीभ इस कदर बाहर निकालते हैं कि एक गुलाबी जीभ धूप से झुलस जाती है। गहरे रंग कठोर अफ्रीकी धूप में बेहतर सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक जिराफ की जीभ 45 to 50 सेंटीमीटर लंबी और प्रीहेंसाइल होती है। इसका अर्थ है कि ये चीजों को मोड़ और पकड़ सकते हैं। यदि आप कांटों से स्वादिष्ट पत्ते निकालने का प्रयास कर रहे हैं तो ये बहुत उपयोगी है। जिराफ के पास भी मुंह का कवच होता है। उनके मुंह को नुकीले कांटे से बचने के लिए कठोर उंगलियों जैसे पपीले से ढका जाता है।